नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूएनए क्लब पर। क्यूएनए क्लब के आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और मुझे लगता है ये आज हर ब्लॉगर का, जो भी इस इंडस्ट्री में है ब्लॉगिंग की, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट भी ऐसी होगी, सिंगल वेबसाइट भी ऐसी होगी जो इस चीज़ को फेस ना कर रही हो इस समय। तो वो चीज़ क्या है कि एक तो वेबसाइट की जो इनकम है, ओवरऑल जो आपका रिवेन्यू है, मंथली रिवेन्यू इनकम जो है, वो मुझे लगता है 99% ऑफ द वेबसाइट्स की इनकम जो है वो घटी है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है। दूसरा है, और उनकी परफॉर्मेंस भी साइट की कहीं ना कहीं डाउन हुई है बीच में। तो इसके दो रीज़न है। पहला, परफॉर्मेंस जो डाउन हुई है साइटों की, वो है गूगल की, मुझे लगता है जो है एल्गो। जब से चैट जीपीटी आया है, गूगल ने बहुत सारी अपनी एल्गोरिथम में चेंजेस किए हैं, जिससे गूगल रिलेवेंट रिजल्ट दिखाने के चक्कर में साइटों को डाउन कर रहा है। तो वो तो ट्रैफिक का है इशू, राइट। दूसरा इशू जो है कि हमारी जो ओवरऑल इनकम है उसमें भी आप देखेंगे डाउनफॉल जो आया है। जो सीपीसी है ना, वो बहुत डाउन हुआ है, आरपीएम डाउन हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि अभी जो है ना, एक तरह से रिसेशन का जो है दौर चल रहा है। आप ध्यान से देखो, बैंकिंग यूएस में अभी पीछे 2 बैंक बंद हुए थे। इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं क्या सिस्टम चल रहा है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट, जो मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, आपके पास जितने भी ऐड आएंगे, आप देखो कोई वीडियो आप यूट्यूब पे प्ले करो या कोई वेबसाइट विजिट करो, तो आपको बहुत चीप तरह के ऐड दिखाई दे रहे होंगे इस समय। क्यों? क्योंकि जो अच्छी, जो बड़ी कंपनी हैं, वो मुझे लगता है इस समय इन्वेस्ट ही नहीं कर रही। वो एडवर्टाइजिंग वगैरह कर ही नहीं रही। मोस्ट ऑफ द कंपनी बहुत कम इन्वेस्ट कर रही हैं, और क्या तो वो बहुत कम ऐड चला रही हैं, लिमिटेड चीज़ों पे ही ऐड चला रही हैं या चला ही नहीं रही हैं। तो मुझे लगता है इससे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, क्योंकि जब एडवर्टाइजर्स कम हो जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो हमारी जो सीपीसी, जो जैसे गूगल का जो एडवर्ड्स है, उसमें आप देखेंगे कि जो सीपीसी जो कब बढ़ता है, जब एडवर्टाइजर्स ज़्यादा होते हैं तो सीपीसी बढ़ता है। जब एडवर्टाइजर्स कम होते हैं तो उस पर जो सीपीसी है वो कम हो जाता है। इसी तरह जब एडवर्टाइज़र कम है तो ऑब्वियसली जो हमारी वेबसाइट पे जब ऐड आते हैं, उस पर कोई क्लिक करता है तो उसका जो सीपीसी है वो भी डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आया है उसमें कोई कंपटीशन था नहीं, तो उस वजह से उसका जो सीपीसी है वो आपको बहुत ही कम मिलता है। तो इसी वजह से मैं देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द साइट हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी भी इनकम डाउन हो रही है, हमारी भी हो रही। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि इस समय एडवर्टाइजर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में। तो अब क्योंकि वे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ओबियसली जब गूगल के पास ऐड आएंगे तभी वो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा, और जब डिस्प्ले करेगा, जब ज़्यादा एडवर्टाइजर आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो सीपीसी बढ़ेगा। तो इस समय रिसेशन की मार है, सभी पे है, हम पर भी है, तुम पे भी हो गया ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में छोटी सी जानकारी देनी थी। मुझे लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग, तो लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली हो सकती है। तो जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है कुछ और भी प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से इस समय ये डाउन हो रही है, वेबसाइटें भी डाउन हुई हैं, और ओवरऑल इनकम जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्लिक थ्रू रेट था या सीपीसी था, वो बहुत कम हुआ है। आरपीएम भी देखें आप, ओवरऑल कम है। किसी का 50% डाउन है, किसी का 71% डाउन है, इस तरह से डाउन हुए हैं। और मेरी भी कई सारी साइटें हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स सारी डाउन है। चाहे वो फाइनेंस के ऊपर है, चाहे वो बिजनेस के ऊपर है, चाहे वो गैजेट्स वगैरह कैटेगरी में। तो मेरी मल्टीपल कैटेगरी में वेबसाइट्स हैं, तो मुझे पता है कि हर वेबसाइट पे डाउनफॉल आया है। तो ऑब्वियसली ये एक इशू साइट वाइज तो नहीं हो सकता, तो ये एक ब्रॉड इशू है, और वो हो मुझे जो लगता है एडवर्टाइज़र का है। अगर आपको लगता है कोई और इशू है तो आप वीडियो में कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो से ज़रा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं।